नमस्कार और आपका स्वागत है फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी में। और हम तरह तरह के प्रोग्राम आपके सामने लाते रहते हैं और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि वी शुड ब्रिंग इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन इन फ्रंट ऑफ यू रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी। एंड मोस्टली द थिंग शुड कम टू यू। जो आपके पास सामने चीज़ें आई वो साइंटिफिकली प्रूव होनी चाहिए, मॉडर्नाइजेशन में लगनी चाहिए। ऐसा नहीं लगे कि जो सदियों से हम सुनते आ रहे हैं उसी बारे में हम बात कर रहे हैं। मैं काफ़ी टाइम से इस प्रोग्राम को प्रिपेयर कर रहा था, जिसको मैंने 4 हिस्सों में बांटा है और 23 टॉपिक्स हैं उसके अंदर। तो आज हम इसको ताज से शूट कर रहे हैं, मुंबई से, और आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस प्रोग्राम को बहुत जल्दी, जो अपलोड होगा। इसको मैंने मेन बात है कि हर चीज़ में रेवोल्यूशन हुआ है, स्पिरिचुअलिटी में, भगवानों में, ईश्वर में, प्रेयर्स में, हमारे लाइफस्टाइल में, युगास के साथ साथ। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के अंदर रेवोल्यूशंस को आज तक नहीं देखा गया। लाल किताब आई, प्राशर बुक आई, ये बहुत सारे भृगु संहिता है, ऐसी बहुत सारी वेद बुक्स आती रही हैं। हम एस्ट्रोलॉजी को उसी मुद्दे पर लेते आ रहे हैं। एस्ट्रोलॉजी भी एक संविधान की तरह है। जिस तरह से हमारा संविधान है, हमारे देश का संविधान है, तो देश जो है संविधान से बड़ा नहीं हो सकता, संविधान देश से बड़ा होता है। इसी तरह जब इस सृष्टि को बनाया गया होगा तो भगवान ने जब इसको बनाया तो उसको चलाने के लिए एक रूल रेगुलेशन सिस्टम तय किया कि फल दोष कैसे देने हैं, अच्छे फल कैसे देने हैं, बुरे फल कैसे देने हैं। उसके लिए एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया गया और वो एस्ट्रोलॉजी ग्रह और नक्षत्रों और उनके चरणों के ऊपर बनाई गई। इस बारे में मैं कई प्रोग्राम्स दे चुका हूँ और कई बार बता भी चुका हूँ। अब हम आज इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये यूनिवर्स कैसे बना और इस यूनिवर्स को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, और जब ये यूनिवर्स बना फिर उसके अंदर ह्यूमंस भी आए, एनिमल्स भी आए, सारी चीज़ें आई, तो इसका कनेक्शन क्या है हमारी लाइफ के साथ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, वॉर ऑफ गैलेक्सीज के बारे में आपने सुना होगा। तो जो ये जीवन है हमारा, इसके भी आगे जीवन है, और भी आगे जीवन है, और भी आगे जीवन है। ये हमारे वेदास में, हमारे शास्त्रों में, उनके मंत्रास में कई जगह पर वर्णन है, जिसके बारे में मैंने कड़ी रिसर्च की है, उसके बाद पता चला। तो वहाँ पर अगर वॉर कुछ हुई होगी तो उनको कल्टीवेशन के लिए, एक तरह से फार्मिंग के लिए ह्यूमंस की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें अगर उसने क्रिएट किया है तो उसको सोल के रूप में हमारे अंदर डाला गया, इस बॉडी के अंदर। उस सोल की डेवलपमेंट के लिए, भले वो शेर की थी या हाथी की है या ह्यूमन की है या पेड़ है या पर्वत है या पौधे हैं, पेड़ों और पर्वतों और पत्थरों तक की किस्मत उसने लिख रखी है। नहीं तो पत्थर कोई ठोकर में नहीं रहता और नहीं तो कोई मंदिर में नहीं सजाया जाता। तो हर चीज़ का एक रोल है उसके अंत के बाद, और उसी अंत को इसलिए अंत पे लाया जाएगा ताकि उसका अगला रोल जो है वो शुरू किया जाए। इस वजह से इस यूनिवर्स की स्टार्ट किया गया। कहा जाता है कि वॉर ऑफ गैलेक्सीज हुई, जिसमें भगवान विष्णु के एक टांग भी कट गई, जिसकी वजह से वो शैया पे रहते हैं। इसी वजह से वो वक्री चाल भी चलते हैं। और उन्होंने काल पुरुष को अपॉइंट किया इस यूनिवर्स को बनाने के लिए, और 80 घंटे में उन्होंने कालस्त्री के साथ ये जो राउंड चक्कर लिया, उसमें सारे नक्षत्र क्रिएट किए गए, 27 के 27, हालांकि 28वां नक्षत्र भी कहते हैं अभिजीत। उसके बाद सारे प्लैनेट्स क्रिएट किए गए, जो कि मैं पहले एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि कैसे कैसे सारे प्लैनेट्स की रचना हुई। डिस्कशन डिबेट विद द जीनिसिस करके वो प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। तो जब ये सारा यूनिवर्स क्रिएट किया गया तो धरती जो है, ये मैं इस बारे में भी प्रोग्राम दे चुका हूँ, ये स्पेसशिप है ना कि प्लैनेट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो धरती के ऊपर 70% पानी है, न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर भी 70% पानी होता है, आपकी बॉडी के ऊपर भी जो है 70% पानी होता है। इसी तरह से पेट्रोल भी है, कोयला भी है, आग भी है, पानी भी है, सब कुछ है धरती के अंदर, जो एक इंजन का हिस्सा होता है। तो बीच में जो भूकंप आते हैं, बीच में जो आपदाएं आ जाती हैं, जो सारी चीज़ें आती हैं, ये जब मैन उसको डिस्टर्ब करता है अपने पर्सनल यूज़ के लिए या ग्रीड के लिए, तो ये चीज़ों की डिस्टर्बेंस आती है। और उसको करेक्ट जब किया, जब जैसे कि आप किसी मशीनरी को खोलेंगे, तो जब आप उसको खोलेंगे
तो उसके अंदर तकलीफ आने का मतलब है ही है, वो कुछ ना कंपन होगी या ये चीज़ हटेगी वो हटेगी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय भी होती हैं। फैक्ट्री के अंदर जब हम कोई माल बनाते हैं तो बहुत सारा मटेरियल ख़राब होता है। इसी तरह से हम एक माल की तरह ही हैं जो ह्यूमंस हैं, बहुत सारी डेथ्स हो जाती हैं, बहुत सारी कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं, लेकिन ईश्वर को अपने रंग को रंगना है। और जब हमारी लाइफ ख़त्म होती है तब हमें पता लगता है कि हमारी अगली लाइफ के बारे में क्या है। इसीलिए आत्मा का रोल जो है हमारे अंदर डिफाइन किया गया। पूरे ग्रह, नक्षत्र और प्लैनेट्स बनाए गए ताकि धरती के ऊपर जो हमारी पृथ्वी है इसके ऊपर लाइफ को बनाया जा सके और उस लाइफ को रन किया जा सके। और उस लाइफ का एक मोटिव है, जब वो मोटिव पूरा, जिसको मोक्षा बोलते हैं, जब वो पूरा हो जाता है तो हम लोग कि आत्मा जब वो ट्रेवल करती है तो देन दे विल डिफाइन द नेक्स्ट रोल। और जब तक उस आत्मा जो हमारी सोल है उस लायक नहीं होती तब तक हमें इस जन्मांश के अंदर रहना पड़ता है। बात करते हैं जब, जैसे मैंने अभी बताया कि एस्ट्रोलॉजी को कैसे लाया गया। भगवान शिव का नाम लिया जाता है उसमें, बाकी ब्रह्मा जी के साथ भी, विष्णु जी के साथ भी, कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को क्रिएट किया। इसलिए चंद्रमा जो है उनके, आपको कई फोटोज़ में दिखता होगा, उनके सिर पे है, वहीं से गंगा की धारा बह रही है, जिसके पास हमारे सारे स्पिरिचुअल्स होते हैं, सारे हमारे वेदास के यज्ञ होते हैं। और उसी चंद्रमा के आधार पे हमारी दशा, अंतर्दशा, राशि, नक्षत्र तय किए जाते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी के आधार पर ही बड़े बड़े महापुरुषों के जन्म हुए, उनकी मृत्यु हुई, युद्ध भी हुए, राजे महाराजाओं को, राजा पुरोहितों को लाया जाता था। और एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान जो है उन्होंने माँ जगदम्बा के थ्रू, और नंदी को सबसे पहले मिला, माँ जगदम्बा को पहले मिला, फिर उन्होंने इस चीज़ को सप्तऋषि के हवाले किया। और सप्तऋषि ने आगे हमारी जनसंख्या को बढ़ाया, हमारी कुल देवता की तरह हो रहे। और हम जितनी भी जनरेशन हैं, हमारे जो पीढ़ी है, जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे पितर हैं, वो एक्चुअली हमारे सप्तऋषि ही है। और वेदास के थ्रू सबसे बड़ी बात है, जो हमें कनेक्शन जो दिया गया है हमारा, आप देखेंगे कि 7 कुंडलानीज की बात होती है, तो 7 कुंडलानीज जो हैं वो 7 ग्रह ही हैं, जो हमारे 9 ग्रह बोलते हैं। 9 ग्रह राहु केतु को उसमें नहीं गिनते। तो 7 ग्रहों को जब आप जगा लेते हो तो आप टोटली कनेक्ट हो जाते हो। आप अपने किसी भी मैसेज को बड़ी आसानी से अपने मंत्रास के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने कंसर्न प्लैनेट के साथ, जिसका कोई इशू आपके साथ चल रहा है, कंसर्न देवता के साथ, कंसर्न अथॉरिटीज़ के साथ। अब आप खुद सोचिए कि अगर एक रॉकेट को यहाँ से सूर्य तक जाना है तो उसको बहुत समय लगेगा, लेकिन आपकी प्रेयर को जाने के लिए कोई समय नहीं लगता, बिकॉज आपकी जब जन्म होता है तो आपकी सोल जो है टक करके इमीडिएटली कनेक्ट हो जाती है उस सिस्टम के साथ में, और आपकी एक एक चीज़ जो है वहाँ तक पहुँचती है। जो ये हमारी हाथ की रेखाएं हैं ये किसी से नहीं मिलती, आपकी ये जो उंगलियाँ हैं किसी से नहीं मिलती, आइज रेटिना कभी नहीं मिलते। इसी से आपके कर्मों का जो सिस्टम है, जो हाथ से आप जितना भी कर्म करते हैं, किसी को छूते हैं, आते हैं, जाते हैं, पाते हैं, मतलब उसके अंदर ग्रीड करते हैं, लिखते हैं, ये सारा डाटा जो है आपकी आत्मा के अंदर स्टोर होता है। उसी तरह से आँखें जो है आपकी, जो लालच को देखती हैं, आती हैं, जाती हैं, सारी चीज़ें करती हैं, तो ये सारी चीज़ों के बीच जो स्टोरेज है ये आपके आत्मा के अंदर आता है और इससे होता है। तो ये मैंने बात करी है सोल्स, कर्मा और पास्ट लाइफ के बारे में। इसी तरह से अगर हमारे पास्ट लाइफ को अगर हम देखते हैं, जो हमारे कर्मास किए होते हैं, उन कर्मास को आगे कैसे बढ़ाना है, उसके जन्म को कैसे आगे सार्थक बनाना है और अगले जन्म में कैसे जाना है, ये हमारे पास्ट कर्मों के हिसाब से चलता है। और इन जन्मों को हम तब तक लेते रहते हैं जब तक हम पूरे रिफाइन नहीं हो जाते अपने नेक्स्ट रोल के लिए। उसको हम मोक्षा कहते हैं या स्वर्ग कहते हैं, जब हमें फाइनली इस ह्यूमन लाइफ से निजात मिलती है और हमें वहाँ बुलाया जाता है। आगे इसके बारे में और बताते हैं, देखते रहिए। अब देवताओं का जो कनेक्शन है वो हमारी प्रेयर्स के साथ कैसे है और एस्ट्रोलॉजी से कैसे है। जब 27 नक्षत्र बनाए गए तो 27 नक्षत्रों के लॉर्ड्स बनाए गए, सब लॉर्ड्स बनाए गए, और उनको अपनी अपनी अथॉरिटी के हिसाब से, अपनी अपनी नेचर के हिसाब से एक अथॉरिटी दी गई।
ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज तक आपने कहीं ना सुनी होंगी ना पढ़ी होंगी। और मैंने इस पर एक बुक भी लिख रहा हूँ, सागा स्क्वीज एस्ट्रोलॉजी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। मेरा मोटिव ये है कि इस प्रोग्राम को जितना ज़्यादा सिंपल बनाया जाए ताकि आपको समझ आ सके और आपका जो भावना है, जो आपकी आस्था है स्पिरिचुअलिटी एस्ट्रोलॉजी में बढ़ सके। इसलिए मैं कम्युनिकेशन में हमेशा सिंप्लिसिटी रखता हूँ और लगता है कि नेचुरली हम एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो देवताओं को कनेक्ट किया गया नक्षत्रों के साथ, उसके बाद प्लैनेट्स के साथ। यहाँ एक बहुत बड़ी बात यह है कि प्लैनेट्स जो हैं वो नक्षत्रों के हिसाब से काम करते हैं, लेकिन वो अपना काम अपनी नेचर के हिसाब से करते हैं। मान लो मैं 6th हाउस में हूँ तो उसके लॉर्ड जो है उसकी नेचर के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। लेकिन ठीक है, अगर मैं गुरु हूँ तो सॉफ्ट रहूँगा, लेकिन अगर मैं मंगल हूँ तो अग्रेसिव हो जाऊँगा। शनि हूँ तो थोड़ा सा ठंडा रहूँगा, राहु हूँ तो उसमें खुराफात करके उस काम को करूँगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मायने रखती हैं एस्ट्रोलॉजी के अंदर। इसलिए देवताओं का कनेक्शन एस्ट्रोलॉजी के साथ दिया गया। और उनको भी अगर कोई फल दोष आप उनकी प्रार्थना करते हैं, जैसे मान लीजिए जब शिव की प्रार्थना करते हैं, विष्णु जी की करते हैं, ब्रह्मा जी की करते हैं, या हनुमान जी की करते हैं, श्री कृष्ण की करते हैं, दुर्गा माता की करते हैं, तो वो आपको डायरेक्टली कोई भी फल या दोष नहीं देंगे। जो भी फल या दोष होगा वो अपने नक्षत्रों और ग्रहों के द्वारा ही देंगे। ये जानकारी इसलिए दे रहे हैं कि रेवोल्यूशन इन एस्ट्रोलॉजी कोई आया ही नहीं। लास्ट जो सबसे प्रोनाउंस्ड एस्ट्रोलॉजर थे वो सहदेव थे, 5 पांडवों के एक भाई, जिनकी मृत्यु के बाद कोई भी ऐसा एस्ट्रोलॉजर नहीं आया जिसने इस एस्ट्रोलॉजी के अंदर रिफॉर्म किया हो। अब रिफॉर्म क्या है? देखिए, पहले सतयुग आया। सतयुग में सारे ईश्वर यहाँ आए वॉर ऑफ गैलेक्सीज की वजह से, और दूसरी गैलेक्सी को क्रिएट कर रहे थे, क्योंकि नहीं तो आज भगवान कहाँ चले गए, आज आपको दिखाई देने चाहिए थे। वो सारे के सारे भगवान जो है जा चुके हैं उस अपनी गैलेक्सी के अंदर, और आपको जो है यहाँ पर एक सिस्टम के अंदर रखा गया है ताकि आप जीवन को उस लायक बनाएं कि उस गैलेक्सी के अंदर जाके आपका रोल तय हो और वो आगे का काम आपसे ले सके। एक तरह से हम उनकी क्रॉप है। तो सतयुग में जब ये एस्ट्रोलॉजी, ग्रह, नक्षत्र क्रिएट किए जा रहे थे तो वो सब लोग यही थे। उसके बाद एक युग आया त्रेता। त्रेता में क्या हुआ? रावण जो है, रावण को उस युग के अंदर इतना ज़्यादा बलवान हो गया कि उसने एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान हासिल कर लिया, और सारा ज्ञान हासिल करके उसने सोचा इस सृष्टि में और उस सृष्टि में दोनों जगह उसका आना जाना था। ही वॉज हैविंग पासपोर्ट्स, ही वॉज हैविंग एवरीथिंग, जो हम बोलते हैं स्पेस डोर्स है या कुछ भी है, हम इस दुनिया से उस दुनिया में कैसे जा सकते हैं, टाइम ट्रेवलिंग। रावण वॉज अवेयर अबाउट ऑल दिस साइंस। अब उसको रोकने के लिए पूरा एक राम जी की एक रचना रचनी पड़ी, और उसके अंदर पूरा युग चला गया। क्योंकि देखिए, मिस्टेक्स तो हर इंसान से, हर साइंटिस्ट से होती है, हर इंसान से होती है। तो इस युग की जब संरचना चल रही थी तो त्रेता युग सिर्फ रावण को खत्म करने के अंदर चला गया, और इसके बारे में भी मैंने एक प्रोग्राम दे रखा है। तो इस तरह से देवताओं को कनेक्ट किया गया प्रेयर्स के साथ, और उनकी प्रेयर्स के थ्रू उनके सोल्यूशन और उनके प्रॉब्लम्स को किस तरह से सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें ऋषियों को दी गई। ऋषियों ने ये ज्ञान हमें दिया, जो कई जगह पर वेस्ट भी हुआ है। हमारे मुगलों ने राज किया है, या हमारे ऊपर अंग्रेज़ों ने राज किया है। आज नासा जितनी भी डिटेल्स कर रहा है वो सारी की सारी हमारी हिंदी वेदास के ऊपर ही हैं, जो हमारे सनातन के अंदर है। हमारे चारों वेद साइंस बुक हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल, मेडिकल एंड स्पेस। अब बात करते हैं जो ऋषि, राजज्योतिषी और मुहूर्त युगा चेंजेस के बारे में और उनकी डेवलपमेंट के बारे में, जिसमें ज्योतिषी जो स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं रेवोल्यूशन कर पाई। ऋषि और राजज्योतिषियों ने अपने काम किए, अपने राजा महाराजाओं को आस्था के अंदर। पहले क्या होता था, हर राज्य के अंदर, हर देवता के राज्य के अंदर, हर राजा के राज्य के अंदर बड़े बड़े ऋषि, राजा, महर्षि होते थे, राजज्योतिषी होते थे, जिनकी मर्जी में कुछ नहीं होता था। लेकिन आज हमारे घर में ब्राह्मण भी आना हो तो पहले ब्राह्मण पैसे मांगता है, क्योंकि उसको आप पर भरोसा ही नहीं है। इसी तरह से मुहूर्त के बिना, कोई भी अच्छे मुहूर्त के बिना काम नहीं होता था, जिसके अंदर अभी हमारी आस्था नहीं रही है। मुहूर्त के अंदर अगर आप काम करते हैं, कॉस्मिक प्लैनेटरी एनर्जी रहती है उस समय, और अगर वो आपकी राशि के साथ मिलाप कर लिया जाए तो आपके सारे काम सही और सटीक हो सकते हैं। इसीलिए 6% लोग जो है
जो बिलियनर्स हैं, ट्रिलियनर्स हैं, जो इस दुनिया पर राज करते हैं, वो एस्ट्रोलॉजी के बिना नहीं चलते। इसलिए जेपी मॉर्गन ने कहा है, आई डोंट नो अबाउट द मिलियनर्स बट एवरी बिलियनर हैव अ एस्ट्रोलॉजर, जो कि इस एस्ट्रोलॉजी के बिना कुछ भी नहीं करते, जिसने पैसे को क्रिएट किया है। अब इसको बात करते हैं कि युगास और चेंजेस को की डेवलपमेंट कैसे हुई। तो त्रेता के बाद द्वापर आया। द्वापर के अंदर जितने भी शूरवीर थे, सारे आपने देखे महाभारत के अंदर, और खुद लॉर्ड कृष्णा को उनको यहाँ पर आके लेना पड़ा। सारे अस्त्र उनके पास थे, सारा ज्ञान उनके पास था। यानी कि पहले गैलेक्सी क्रिएट की गई, फिर एक युग चला गया रावण के चक्कर में, और तीसरा युग जो आया उसमें सारे शूरवीर दिखे आपको। अर्जुन था, भीम थे, भीष्म पितामह थे, कर्ण था, अश्वत्थामा था, और द्रोणाचार्य थे। सब बड़े बड़े शूरवीर दिखे, और साथ में आपको पॉलिटिक्स भी देखने मिली, जो लॉर्ड कृष्णा ने खुद जन्म लेके क्रिएट की इन शूरवीरों को वापस ले जाने के लिए। 15 करोड़ लोग मारे गए थे उसमें, और 15 करोड़ विधवाएं भी थी। अगर हम महाभारत को बड़े ध्यान से गाइडेंस से देखेंगे तो पहले जो देवता आए वो चले गए, क्यों नहीं दिखाई दे रहे। उसमें ये सारी बातें साइंटिफिकली आपको बता रहा हूँ, ताकि स्पिरिचुअलिटी और एस्ट्रोलॉजी में रेवोल्यूशन कैसा हुआ, और उसके बाद टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई होगी। आज की डेट में जब हम कल्कि के बारे में बात करते हैं तो कहा जाता है कि 7 चिरंजीवी, सारे पुराने 10 अवतार, और जितने भी देवी देवता, और उससे भी ज़्यादा 10 गुना पावर के साथ उनको आना पड़ेगा। जब ये मॉक ड्रिल होगी, जब कल्कि का अवतार होगा, और उसका अंत करने के लिए वो इतना स्ट्रांग होगा। अब कल्कि के बारे में मैं क्यों स्ट्रांगनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये हम कई बार मॉक ड्रिल देखते हैं फायर के लिए इधर उधर, इसी तरह से ये मॉक ड्रिल यहाँ भी चलती है, लेकिन असलियत में चलती है। तो कल्कि को इतना स्ट्रांग बनाया, यानी कि किसी यूनिवर्स में अगर कोई वॉर चल रही है, वहाँ भी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हुई होगी, तो यहाँ पर भी टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट्स हुई हैं, और ये हमसे ईश्वर ही कराते हैं। लेकिन इसके अंदर हमें भूलना नहीं है कि हमें लैंड ऑफ द लास्ट एक सोल के साथ जोड़ा गया है, जिसकी कनेक्शन जो है उन प्लैनेट्स के साथ की गई है, जिसके पास हमने अपने कर्मों और साथ के साथ अपनी प्रेयर्स के साथ पहुंचना है। तो ये जो कल्कि जब आएंगे तो ये सारा सॉफ्टवेयर का वॉर होगा, ना कि कोई आर्म्स या भीष्म आएंगे या भीम आएंगे। आज आपको किसी को ख़त्म करने के लिए खुद जाके तलवार लेके लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आज यहाँ बैठे भी आप अमेरिका में किसी भी आदमी को मार सकते हैं। सो दिस वे द टेक्नोलॉजी हैज़ गॉन फास्टर एंड फॉरवर्ड एंड सो अहेड। तो एस्ट्रोलॉजी क्यों नहीं? तो एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी इस तरह के रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, और उसको हमने आगे बढ़ाने की कोशिश भी की है। अब बात करते हैं कि अगर हम एस्ट्रोलॉजी को आगे बढ़ा रहे हैं, तपस्या क्या है, डेडिकेशन क्या है, निष्ठा क्या है, अंत और शुरुआत क्या है। अंत और शुरुआत के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो जीवन हमें दिया गया है उस क्रिएटर द्वारा, उसका एक मोटिव है। उस मोटिव को आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, अपने प्लैनेट्स के थ्रू किसी भी तरह से जान सकते हैं, और जब जान जाएंगे तो आपको पता है कि मुझे लाइफ में क्या करना है, किस तरफ बढ़ना है, क्या करना है, और मेरा रोल क्या डिफाइन है। और अगर वो आप जान जाते हैं तो आपको युगास एंड युगास, ईयर्स एंड ईयर्स नया जन्म लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तपस्या की बात करते हैं। तपस्या की डेडिकेशन जो थी वो पहले युग में और त्रेता में सबसे ज़्यादा थी। जब 39,000 वर्ष की आयु के अंदर 17,000 वर्ष तपस्या करके राक्षसों ने, दैत्यों ने बड़े 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 आपको वरदान हासिल किए, जो ब्रह्मा जी द्वारा उनको मिले हैं। और इसी निष्ठा को आगे बढ़ाया गया द्वापर युग के अंदर, जब पांडवों ने त्याग दिए, कौरवों ने त्याग दिए, या बाकी लोगों ने त्याग दिए, किसी ने अपना अंगूठा दिया, किसी ने अपना सिर दिया, ये सारी चीज़ें आगे बढ़ाएगी। और चालाकी, मकारी और ऐशोआरामी और जो बाकी की चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें भी कलयुग में आपको देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं कि ग्रीड, लस्ट, एम्बिशन, फ्यूचर, पास्ट, सॉल्यूशन, रेमेडीज, कुंडलानी, प्रेयर्स एंड मंत्रा। थोड़ी देर बात करें ग्रीड, लस्ट, एम्बिशन, फ्यूचर, पास्ट, सॉल्यूशन, रेमेडीज, कुंडलानी, प्रेयर्स एंड मंत्रा से। देखिए, जब भी कोई आदमी जन्म लेता है या ह्यूमन जन्म लेता है, उसका सबसे पहला क्वेश्चन एक एस्ट्रोलॉजर को यही होता है कि मेरा फ्यूचर क्या है। अगर मैं आपका फ्यूचर बता सकता हूँ तो जिस दिन वो आपका फ्यूचर बता दूंगा तो
जिस दिन वो प्रेजेंट हो जाएगा फिर आपके आगे क्वेश्चन रहेगा कि मेरा फ्यूचर क्या है। तो हमें इस चीज़ को जो मैं अभी बता के हट चुका हूँ आपको कि अपनी कुंडली द्वारा जानना है कि हमारा रोल क्या डिफाइन किया गया है। अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको बता सकता है कि आपके पास्ट कर्मास क्या थे, आपके प्रेजेंट कर्मास क्या हैं, लेकिन आज के अच्छे एस्ट्रोलॉजर को ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ें सतयुग में कही गई या त्रेता में कही गई ज्योतिष के अंदर या द्वापर में कही गई, तो उस टेक्नोलॉजी को, उस रिफॉर्म को हमने चेंज करना है, जिसको मैंने अपने तरीके से रिसर्च के साथ डेवलप किया है, वापस नक्षत्रों के द्वारा, प्रेयर्स के द्वारा और आगे के आगे। आप अपने फ्यूचर पास को जान भी सकते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए सिस्टम के साथ, नक्षत्रों की गणना के साथ, अगर आपके पास राइट गणना है, राइट मेथड है। पिछली टेक्नोलॉजी को जैसे हम रिफॉर्म करते हैं, अपग्रेड करते हैं, इसी तरह ज्योतिष को भी अपग्रेड किया जाना चाहिए। इसके बारे में डिबेट्स होनी चाहिए, इसके बारे में गणना होनी चाहिए, इसके बारे में विचार विमर्श होने चाहिए। ये जगजीत सिंह वालिया ही एस्ट्रोलॉजर ऐसा नहीं हो जो कि परफेक्ट हो, और भी ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स होने चाहिए जो परफेक्शन के साथ इस बात को रिफॉर्म करने में मदद करें। आने वाले समय में जब आपको सर्जरी करानी हो, या आपको कोई एडमिशन देनी हो, या आपको किसी बारे में बात करनी हो, तो ये सारी चीज़ें आप डेवलप कर सकते हैं, इसको लेते हुए कि हम एस्ट्रोलॉजी का उसके अंदर सहारा ले सकते हैं और नए युग में किस तरह से फास्ट रिजल्ट लाए जाएं, बिकॉज इट्स वेरी क्विक वर्ल्ड, इससे हम एस्ट्रोलॉजी की हेल्प ले सकते हैं। सोल्यूशन और रेमेडीज के अंदर चेंजेस आने चाहिए। आज भी हम वही तेल का दीपक पीपल के नीचे लगा के शनि को खुश करने की कोशिश करते हैं, जबकि ज़माना रॉकेट का आ चुका है। हो सकता है कि पिछली टेक्नोलॉजीज जो हमारे शास्त्र या वेद कहते हैं हमसे बहुत ज़्यादा एडवांस थी, लेकिन आज की डेट में जो हमारे पास प्रेजेंट है, क्या बल्ब भी तो जलाया जा सकता है, तो क्या हम उस टेक्नोलॉजी को चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस बारे में मैंने कुछ अपनी इन्वेंशंस की हैं, और जिनकी इन्वेंशंस प्रेयर्स के साथ ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जिस तरह आप ईमेल भेजते हैं, आपकी प्रेयर्स आपके कर्मास को भी डिफाइन करती हैं, और वो ईश्वर फिर डिसाइड करके आपको आपका रास्ता बताता है। आपकी प्रेयर्स, मंत्रास और ह्यूमन के साथ जो उसका कनेक्शन है। साइंस और मैनकाइंड, जिस तरह से साइंस की टेक्नोलॉजी को हम डेवलप कर रहे हैं, अगर हम उसके अंदर एस्ट्रोलॉजी का सहारा लें और पास्ट के जो उनके इन्वेंशंस हैं उनको साइंटिफिकली मॉडर्न साइंस के साथ कनेक्ट करके देखें, तो हमें बहुत सारा जो ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान एस्ट्रोलॉजी के थ्रू वेदास के अंदर जो छिपा हुआ है वो मिल सकता है, जो मंत्रास के अंदर ही छुपा हुआ है। ऐसे बहुत सारे मंत्रास हैं जो सिर्फ स्पेस के बारे में बात करते हैं, जो सिर्फ सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं, जो हिंट देते हैं हमारे उपायों के अंदर कि इन चीज़ों के फॉर्मूलाज और सॉल्यूशन क्या है। अब बात करते हैं इमोशंस और सेक्रीफाइस और अचीवमेंट्स की, क्योंकि सोल एक इमोशनल चीज़ है। आपका दिल नहीं आपको परेशान करता, आपकी सोल ही आपको परेशान करती है। इसको आपके कर्मास के साथ कनेक्ट किया गया है, और उसके अंदर सेक्रीफाइस छुपे हैं। जब आप सेक्रीफाइस करते हैं सामने वाले के लिए अपने इमोशंस को, या एक बड़ा विचार रख के कुछ भी स्टेप्स लेते हैं अपने परिवार के लिए, लोगों के लिए, इस तरह से ज्योतिष इस चीज़ को बहुत महत्व देता है, प्लैनेट्स इसको बहुत महत्व देते हैं, और आपके नक्षत्रास के जो लॉर्ड्स हैं इन चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं, और वो सिफारिश के तौर पे जो आपके मेन लॉर्ड्स हैं वहाँ तक आपकी प्रार्थना लेके जाते हैं, ताकि आपको अच्छे फल, अच्छी चीज़ों का ज्ञान जो है मिल सके। अब बात करने जा रहे हैं, बिकॉज हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहे हैं अपने प्रोग्राम के, जिसके अंदर मैंने रेवोल्यूशन के ऊपर एस्ट्रोलॉजी की बात की है कि क्या क्या चीज़ें क्या क्या है। आप जैसे फ्यू इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड मिस्ट्रीज के बारे में बताते हैं, जैसे आप टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करते हैं। 100 जो कौरव के पुत्र थे, कहा जाता है कि कुंती के जब गर्भाशय था तो वो किसी वजह से मिसकैरेज हो गया था, तो वो चाहते थे कि वो बच्चे सारे हों, तो वहाँ से उन्होंने एक टेक्नोलॉजी उसके अंदर की, तो 100 बच्चों को एक प्रयोगशाला के अंदर रखा गया, जिससे वो 100 एक साथ इकट्ठे पैदा हो पाए, उनका जन्म हो पाया। टेक्नोलॉजीज़ की बात करें तो रावण के पास एक से एक टेक्नोलॉजीज़ थी। जो अस्त्रों के बारे में हम बात करते हैं, वो अस्त्रों के बारे में आज भी हमारे पास उस तरह के अस्त्र नहीं है, तो यानी कि टेक्नोलॉजी और थी, मिस्ट्रीज थी। इस प्लैनेट से उस प्लैनेट तक जाने के लिए, इस गैलेक्सी से उस गैलेक्सी तक जाने के लिए, यहाँ तक कि लाइट्स ऑफ ईयर्स, मिलियंस ऑफ ईयर्स जो
ट्रैवल करके हम जाने के लिए कुछ ही पलों में ये सारी चीज़ें हो जाती थी। आज भी कई जगह जिक्र आता है कि बंदे की डेथ हुई, उसकी आत्मा को कितने 4 दिन तक वो देवलोक में पहुंची, और कई जगह पर वर्णन है कि देवलोक का पृथ्वी लोक से कितना अंतर है, हमारी गैलेक्सी से कितना अंतर है, और इस गैलेक्सी के बाहर भी बहुत सारी गैलेक्सीज हैं। तो ये सारी चीज़ें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो हैं ज्योतिष के अंदर और हमारे वेदों के अंदर कहे गए हैं। अब बात करने जा रहे हैं अपकमिंग चैलेंजेस की। अपकमिंग चैलेंजेस मैंने अभी आपको बताया, जो कल की अवतार होने वाला है बहुत ही स्ट्रांग होने वाला है, जिसके अंदर हमारे जो 10 अवतार आज तक भगवान विष्णु के हुए हैं वो भी आएंगे। 7 चिरंजीवी जो जीवित हैं, जिनके बारे में आपको पता, हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा और विभीषण, इस तरह से जो भी बलि, तो ये सारे के सारे आएंगे। इसके अलावा जितने भी दैत्य भी हैं, राहु, केतु, ये भी, वो भी मदद करने के लिए विष्णु जी की आएंगे। और कल की इतना स्ट्रांग होगा सॉफ्टवेयर के अंदर, टेक्नोलॉजीज के अंदर, हर चीज़ के अंदर कि इस यूनिवर्स, इस गैलेक्सी को जिसको खुद ईश्वर ने बनाया है, उसको नए तरीके से सतयुग को वापस स्टार्ट करने के लिए। अब वो सतयुग कैसा होगा वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन इस कलयुग का अंत जब होगा तो कुछ भी बचा नहीं होगा सिवाय पत्थरों के। तो वो चैलेंजेस रहेंगे आने वाले टाइम में। हमने अपनी ब्रीड को कैसे संभालना है, अपनी ह्यूमैनिटी को कैसे संभालना है, अपने कर्मों को कैसे ठीक रखना है, ये आने वाले चैलेंजेस हैं, जो कि ज्योतिष द्वारा किस तरह से करेक्ट किए जा सकते हैं, ये रेवोल्यूशन के द्वारा हमें बताना है। हमें ज्योतिष को एक नया आयाम देना है, हमें एक नया रेवोल्यूशन देना है, उसको एक मॉडर्नाइजेशन बनाना है, वो पखंडों से बाहर लाना है। ये खाना नहीं है, वो पीना नहीं है, ये लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, वो ये नहीं होना चाहिए, नहीं। आपका डिसिप्लिन मेन काउंट करता है। आप रात को क्या करते हैं इससे कोई लेना देना नहीं है, आप किसके साथ संबंध रख रहे हैं, कितने संबंध रख रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको अपने डिसिप्लिन को कायम रख के अपने प्लैनेट्स के हिसाब से अपनी लाइफ को डिजाइन करना है, क्योंकि परमात्मा के पास वो समय नहीं है कि आपका बही खाता लेके गुनाहों को गिनता फिरेगा। वो ये कहेगा जिस काम के लिए मैंने तुझे भेजा था वो क्यों तूने अधूरा छोड़ा, क्योंकि तो उसके लिए तुझे मुझे वापस दूसरी लाइफ के लिए क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि उसका काम और एफर्ट बढ़ता है। अगर हम थोड़े इंटेलिजेंट बने, अपने दिमाग को डॉल्फिन से ज़्यादा थोड़ा सा चलाने की कोशिश करें, तो हम उन चीज़ों को पा सकते हैं। अब उस रोल का, जो क्रिएटर का रोल है, वो क्रिएटर का रोल यही है कि वो हमें बार बार क्रिएट करता है ताकि हम रेक्टिफाई हो सकें। किसी भी चोर को, किसी भी बेईमान को कोई भी नौकरी पर नहीं रखता, ना रखेगा लाइफ में, क्योंकि हर आदमी चाहता है ईमानदार और टैलेंटेड आदमी को रखे। तो ईश्वर क्यों आपको अपने पास रखेगा? वो तभी रखेगा जब आप उसके लायक हो जाएंगे। इसलिए आपको बार बार जन्मास का चक्कर पड़ता है, जिसको हम मोक्षा कहते हैं। इट्स एक्चुअली इज अ हाफ लाइफ, थर्ड लाइफ, फर्स्ट, फोर्थ लाइफ, फिफ्थ लाइफ, सिक्स लाइफ, सेवंथ लाइफ। जब वो एकदम परफेक्शन में आ जाती है तो देन we will be assigned for another role in another galaxy to, might be a warrior, might be a politician, might be something in their own galaxies। और ये मंत्रास और प्रेयर्स हमारी सोल के थ्रू हमें कनेक्ट करती हैं और हमें कई चीज़ों के बारे में बताती हैं। लाइफ आफ्टर लाइफ है, इस लाइफ के बाद आपकी गैलेक्सीज में लाइफ है, हो सकता है उसके बाद भी आपकी लाइफ है, अगर और भी लाइफ है। अगर आप ऐसा सोचना शुरू करेंगे तो आपको ये लाइफ चैलेंजिंग नहीं लगेगी, आपको लगेगा इन चैलेंजेस को मुझे पूरा करना है। और उन चैलेंजेस को पूरा करने में आप अपनी निष्ठा के साथ काम करेंगे, बेईमानी, करप्शन और इन चीज़ों से और ग्रीड और लस्ट से दूर रहेंगे, क्योंकि आपको आपके रोल डिज़ाइन के बारे में पता होगा। मुझे रोल डिज़ाइन क्या किया गया है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये एस्ट्रोलॉजी द्वारा जाना जा सकता है, जो कि ज्ञान आपको दिया जा चुका है, लेकिन उसके अंदर फिर से बोल रहा हूँ, रेवोल्यूशन की ज़रूरत है। नए तरीके से, नई सोच के साथ जीने की ज़रूरत है। और इन चीज़ों को बिलीव तभी लाया जा सकता है जब हम एस्ट्रोलॉजी को साइंस की तरह सोचना छोड़े, ना कि पेड़ तले दिया लगा दिया, गाय को चारा खिलाने से मेरा शुक्र ठीक हो जाएगा, कुत्ते को खाना खिलाने से नहीं। इसको आपकी एक सोल सेटिस्फेक्शन मिलती है, जिससे आपको एक एनर्जी आती है, प्लानिटरी कनेक्शन है उसके, और इसको आप साइंटिफिकली सोचें तो उसकी वजह से आपके वो जो वीकनेस ऑफ प्लैनेट्स कहीं है वो इम्प्रूव होती है। लेकिन हम इसको ग्रिड के साथ या अपने मोटिव के साथ जब जोड़ के देखते हैं तो हमें उसका उतना फ़ायदा नहीं मिलता, एक्चुअली फ़ायदा मिलता ही नहीं है। तो एक्सपर्टाइज की राय, जैसे कि हमारे जैसे एस्ट्रोलॉजर्स की राय इसमें बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पहले राजा महाराजा करते थे, देवता करते थे, सब कुछ करते थे, तो आप क्यों नहीं करते? बिकॉज आपके पास समय नहीं है, आप हर चीज़ को यू टर्न के तौर पे देखते हैं। मैं मंत्र पढ़ तो नहीं सकता, सुन लूँ क्या मैं मंगलवार को शाम को खाना खा सकता हूँ कि नहीं खा सकता, या मैं क्या बुधवार को नॉनवेज खा सकता हूँ, मंगलवार को खा सकता हूँ नहीं खा सकता।
ये सारे आडंबर पखंड इस ह्यूमन ने बनाए हैं। इन चीज़ों से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, जिससे ज्योतिष, स्पिरिचुअलिटी और ईश्वर के ऊपर हमारी आस्था एक नौटंकी बन के रह गई है। इसके अंदर हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। कंक्लूजन के अंदर मैं आपको यही कहना चाहूँगा, लाइफ में जिस तरह से रेवोल्यूशन आया है, ईयर्स एंड ईरास के अंदर जिस तरह से रेवोल्यूशन आया है, एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी ऐसे रेवोल्यूशन की ज़रूरत है, जिसकी कोशिश मैं करता रहता हूँ और आपके नए नए प्रोग्राम आपके सामने लाता रहता हूँ। और इस प्रोग्राम को भी बनाने का यही कारण था, जितना मैं समझाने की कोशिश कर चुका हूँ आपको या करी है मैंने, शायद आपके काम आ सके, आपकी आस्था बढ़ सके, आपका विश्वास बढ़ सके स्पिरिचुअलिटी में, एस्ट्रोलॉजी में और ज्योतिष में। इस तरह के प्रोग्राम लेके आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। देखते रहिए फ्रॉम द हार्ट एस्ट्रोलॉजी। गॉड ब्लेस यू।